इस क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि किसी भी बहुपद का गुणनखंड हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को कुछ टॉपिक्स हैं जिसको जान लेना जरूरी होगा, और इसको क्लास के हिसाब से नहीं, हम विशेषकर कमजोर विद्यार्थियों के लिए ही बना रहे हैं। ठीक है, पहला चीज कि जैसे कि मैंने बताया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कंडीशन कभी कभी होता क्या है कि माइनस भी रहता है बीच में, शुरू में लास्ट में माइनस रहता है, तो हमारे साथ एक सब चैलेंज खड़ी होती है कि हम इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो गुणनखंड तोड़ने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। आइए हम उन बातों पर गौर करते हैं। पहला पॉइंट, क्वेश्चन जब आपके सामने आ जाए तब आप क्या करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को इंटू कर देंगे। साथ साथ हम क्वेश्चन भी ले लेते हैं यहां पर ताकि आप समझते रहेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि पहला पद इंटू अंतिम पद, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, ये काम कर लेंगे। तो यहां पर हमने पहला काम कर लिया। यहां फर्स्ट टर्म में x है, लेकिन x का कोएफिशिएंट हमको नहीं पता है, तो नहीं पता है तो हम क्या करेंगे 1, जैसा कि मैंने बताया जिसके कोई कोएफिशिएंट नहीं है उसका हम 1 लेंगे। 1 इंटू लास्ट टर्म 6, तो 6 1 जा 6 हमको मिलेगा। अब सेकेंड टर्म में हम जाएंगे, तो जाने के बाद हम ये देखेंगे कि मिडिल टर्म कौन सा है। तो मिडिल टर्म हमारा यहां दिया गया है 5x, यानी कि कोएफिशिएंट 5। तो हमारा कोशिश यही होना चाहिए कि मिडिल टर्म को प्लस करके लाना है। हम ऐसा दो नंबर सोचेंगे कि उन्हीं दोनों नंबर को हम प्लस कर दें तो मिडिल टर्म आ जाए, और इंटू कर दें तो जो हमारा इंटू करने के बाद आया हुआ है वो आ जाए, ये सोचेंगे। तो कंडीशन यहां खड़ी ये होती है कि हमारे सामने केवल एक ही प्रॉब्लम नहीं रहता, कई तरह के प्रॉब्लम आते हैं। कभी कभी प्रॉब्लम यहां ये आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अब यहां बीच में माइनस हो गया। कभी कभी कंडीशन ये आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 6। कभी कभी कंडीशन ये आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। तो इस तरह के प्रॉब्लम आते रहते हैं। तो विद्यार्थी ध्यान देंगे कि जब पहला टर्म और लास्ट टर्म इन दोनों का चिन्ह एक हो, यानी कि जब फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का सिंबल सेम हो, सिंबल एक जैसा हो, एक जैसा हो, अर्थात प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो बीच वाले पद यानी कि मिडिल टर्म को जोड़ के रूप में तोड़ते हैं। तो आइए देख लेते हैं कैसे जोड़ के रूप में तोड़ेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा यहां ऑलरेडी दिया गया था, अब करो। तो जो हमने बताया कि जोड़ करके लाते हैं, इसके लिए अब एग्जांपल हम देख लेते हैं। दोनों कंडीशन सामने आते हैं, सेम क्वेश्चन है, एक प्लस में है एक माइनस में है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और दूसरा ये है हम एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सिंबल क्या होना चाहिए, सेम होगा। तो मिडिल टर्म को हम क्या करेंगे, प्लस के रूप में लाएंगे। तो देखेंगे हम ऐसा कि प्रोडक्ट 6 है और प्लस करके 5 लाना है, तो दो नंबर हमको मिला 3 और 2, 3 2 जा 6 और 3 2 5। तो प्लस दिया, बीच में प्लस दिया, तो दोनों नंबर का सिंबल प्लस होगा और यहां दोनों का सिंबल माइनस होगा।
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 माइनस वाला है विद्यार्थी, माइनस होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। अब फिर हमको जोड़ा लगा लेना इसका, यहां से x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो यहां हो गया x प्लस 3 और यहां 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3। यहां भी वही काम करेंगे, x कॉमन लेंगे तो यहां माइनस है इसलिए यहां माइनस हो जाएगा। अब यहां एक चीज देखते हैं कि यहां माइनस है और यहां प्लस है, लेकिन इसके बीच में माइनस है तो हम माइनस यहां कॉमन ले लेंगे तब जाकर के ये भी माइनस हो जाएगा, इसलिए -3 कॉमन लेते हैं यहां। तो यहां हम x कॉमन लेंगे तो यहां हो जाएगा हमारा x माइनस 2, यहां -3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2, 3 हो जाएगा 6। यहां देखते हैं कि x प्लस 3 दोनों में है तो x प्लस 3 को हमने ले लिया और यहाँ x प्लस 2 हो गया। इस क्वेश्चन में देखेंगे कि x माइनस 2 दोनों में है, x माइनस 2 ले लिया, यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया -3। इस तरह से हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, कब? जब फर्स्ट और लास्ट टर्म का सिंबल सेम होगा तब। अब आगे वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सिंबल अलग अलग होगा तब हम कैसे करेंगे। मीन्स थर्ड नंबर पॉइंट होगा कि जब फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का, तीसरा टॉपिक हमारा है कि जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सिंबल अलग अलग हो, अलग अलग अर्थात प्लस माइनस या माइनस प्लस हो तो मिडिल टर्म को घटा करके लाते हैं, मिडिल टर्म को घटाकर लाते हैं। फिर भी विद्यार्थी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ तीसरे टर्म के लिए आता है, वो क्वेश्चन से हम क्लियर करेंगे कि क्या प्रॉब्लम आता है। पहला हमारा प्रॉब्लम है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। दूसरा प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 6। एक में मिडिल टर्म में माइनस दिया है, दूसरे में प्लस दिया है। तो ये आप सब जानते हैं कि दो टर्म जो है इंटू करेंगे 6 और माइनस करेंगे तो 1 आएगा। इसके लिए 3 और 2 काफी है, 3 2 या 6 और 3 से 2 को माइनस करेंगे 1 आएगा, ठीक है। लेकिन अब जो दो नंबर हमको मिल रहा है 3 और 2, तो यहां उलझन ये खड़ी होती है कि बीच वाले का सिंबल हम क्या देंगे, किसको प्लस करेंगे किसको माइनस करेंगे। तो दो नंबर जो टूटा हुआ है उसमें जो बड़ा नंबर आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि 3 और 2 में 3 आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, तो आप यहां देखेंगे कि बीच वाले का सिंबल क्या दिया है। जो सिंबल बीच वाले का होगा उसका वो सिंबल बड़े वाले का सिंबल देंगे और फिर उसका जस्ट अपोजिट सिंबल छोटे वाले को देंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहां बीच में माइनस है, इसलिए करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। जैसे कि मैंने बताया कि बड़े वाले का सिंबल बीच वाले का सिंबल होगा और उसका जस्ट अपोजिट सिंबल छोटे वाले का होगा। यहां एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, यहां हम देख रहे हैं कि बीच में प्लस है, इसलिए बड़े वाले का सिंबल प्लस और छोटे वाले का सिंबल माइनस किया। शुरू और लास्ट वाले का सिंबल सेम वैसे ही छोड़ेंगे जैसा कि दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसमें भी सेम प्रोसेस वही जैसे कि आपने पहले पढ़ा हुआ, एक्स कॉमन निकालेंगे x माइनस 3, यहाँ 2 कॉमन निकालेंगे x माइनस 3। इस क्वेश्चन में देखेंगे यहां भी x निकालेंगे x प्लस 3। यहां तो बहुत सहूलियत हुआ आपको कि डायरेक्ट आपने क्या किया, प्लस था ले लिया, लेकिन उलझन यहां खड़ी होती है कि यहां दोनों में माइनस दिया हुआ है। तो जब आप माइनस कॉमन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। यहां फिर x माइनस 3 कॉमन ले लिया, यहां x प्लस 2 हो गया। यहां फिर हमने x प्लस 3 कॉमन ले लिया तो यहां हमारा x माइनस 2 हो गया। इस तरह से हम फैक्टराइजेशन करेंगे। और जिन विद्यार्थी को फैक्टराइजेशन करने नहीं आ रहा है वो ध्यान देकर के समझेंगे, क्योंकि और जब जीरो निकालना होगा तो इसके बिना आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व